हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपकी पाठशाला। तो ये आपका जो है फिजिक्स का टॉपिक होगा और फिजिक्स से जो है आपके जो सिलेबस में है इलेक्ट्रिसिटी में आप सभी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि सर जो है यहाँ पर जो है पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, जो करंट क्या होती है, चार्ज क्या होता है। तो उन सभी टॉपिक्स पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस वन शॉर्ट वीडियो में। और यहाँ पर हम जो है सारा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करेंगे और जो है आपको फिजिक्स में 25 आउट ऑफ 25 मिले आपको नंबर, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको अंत तक लगे रहना है और जो है ध्यान रखना है कि जो है आपको आप पेपर और पेन लेकर बैठेंगे, जहां पर भी आपको डाउट समझ में आता है उसको लिख देना है और जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। और जहां पर जो है हम यहाँ पर आपको इसकी डिफिनेशन बताते रहेंगे और जो है आप उसको लिखते रहिएगा ताकि कहीं पर किसी प्रकार का भी डाउट ना होने पाए। और ये आपकी सीरीज होगी मैराथन सीरीज, चैप्टर वाइज हम मैराथन लेंगे, यानी कि एक वीडियो में आपके कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल का नाम है आपकी पाठशाला बाई धीरज सर। तो इस चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी तैयारी जो है अभी बहुत डाउन है। वो जैसे मान लीजिए आपके 12 मार्क्स आने हैं 25 में, तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर ही उनमें जो है उन नंबर्स में आपका इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत बोलते हैं। तो जो हमारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे कुछ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो पेपर पेन लेकर बैठेंगे और जो है जैसा जैसा हम बोलते जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्लाइड लेकर आए हैं और जो है उसका कन्वर्जन करते रहेंगे हिंदी में। तो आप लोग जो है बिल्कुल पेपर और पेन लेकर बैठिए और एक एक चीज आपको समझ में आएगी। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉर्ट वीडियो होगा जिसको हिंदी में विद्युत बोलते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उनको जो है हम आपके सामने लिख के लाए हैं, ताकि जो है यहाँ पर ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो पाए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो जैसे आप लोगों ने बचपन में एक खेल किया होगा कि जो है अपने पेन को जो है यहाँ पे बालों में रगड़ा होगा और फिर जो है उसमें मिट्टी की तरफ ले गए होंगे, तो मिट्टी के कुछ पार्टिकल उसमें ऐड हो गए होंगे। तो इसमें क्या है कि आप जब उसमें अपने बालों में रगड़ते हैं कि तो जो है इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और ये जो है आपका जो पेन था वो चार्ज हो जाता था और जो है फिर उसको उसमें जो आपके पार्टिकल के जो प्रोटॉन को जो है अट्रैक्ट करता था और वो पार्टिकल आपके पेन पर अट्रैक्ट हो जाते थे। तो ये होता है चार्ज का फार्मूला आप यहाँ पर पढ़ेंगे, Q इज इक्वल टू NE क्या होता है यहाँ पर हम आगे पढ़ देंगे, आगे के टॉपिक में हम पढ़ते चलेंगे और समझाते चलेंगे। N क्या होता है, E क्या होता है, सारी चीजें हम समझते चलेंगे। आगे अगला टॉपिक होगा आपका, और यहाँ पर हिंदी में भी कंफर्म करते हुए चलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं, आवेश। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये होता है हिंदी, इंग्लिश में इसको C से डिनोट किया जाता है। अगला टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट को ही इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे कि हमने आपको चार्ज बताया, चार्ज क्या होता है, जहां पर जो है इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते हैं उसको चार्ज बोला जाता है। और जो है अगर वही इलेक्ट्रॉन चलने लगे तो वो करंट हो जाता है। और अगर वही जो है आपके इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से दौड़ने लगे तो उसको वोल्टेज बोला जाता है, पोटेंशियल बोला जाता है। तो इन सारी चीजों को बहुत आसान तरीके से हम लोग समझते जाएंगे आगे और आपको क्लियर करेंगे। अगला टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव। ये होता है आपका विद्युत विभव होता है। अगला जो है टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये होता है आपका विद्युत विभवांतर। तो बिल्कुल आप अपनी रफ और जो है पेपर पेन अपने साथ रखेंगे और सारी चीजें नोट करते हुए चलते रहेंगे कि ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगला टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जो धारा के मार्ग में, करंट के मार्ग पर अवरोध उत्पन्न करे। तो आपके घर पे जितने भी अप्लायंसेस लगे होते हैं, जैसे कि आपके घर पे बल्ब होगा, फैन होगा, कूलर होगा, वॉशिंग मशीन होगी, फ्रिज होगी, ये सारी चीजें क्या है, ये इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसके मार्ग पर अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो इनको रेजिस्टेंस बोलते हैं, इनको
रेजिस्टेंस बोला जाता है। अगला टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को हम समझेंगे। अगला टॉपिक होगा आपका जो है लॉज ऑफ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक से यानी कि विद्युत से संबंधित जो कुछ नियम है आपके सिलेबस में, जैसे ओम्स लॉ और जो है जूल्स का लॉ, यानी कि ओम का नियम और जूल का नियम, ये दोनों नियम समझेंगे। आगे जो है आपका जो है आपके टॉपिक में ये चीजें समझ लेना जरूरी है कि कंडक्टर क्या होता है, यानी कि कंडक्टर को जो है हिंदी में बोलते हैं सुचालक। सुचालक, ये आपका सुचालक क्या होता है इसको जानेंगे। अगला जो है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, ये अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक। अगला टाइप होता है आपका इंसुलेटर, यानी कि ये होते हैं आपके कुचालक। कुचालक, तो ये सभी चीजें क्या होती हैं, सुचालक क्या होते हैं, जो आवेश या करंट को अपने रास्ते जाने दे, उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि आपकी सिल्वर हो गई, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारे क्या है, कंडक्टर होते हैं। ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे कुछ जर्मेनियम हो गई जैसे कि, और सिलिकॉन, ये क्या करते हैं, कभी कभी करंट को जाने देते हैं, कभी कभी नहीं जाने देते हैं, तो इनको सेमीकंडक्टर अर्धचालक बोलते हैं। और इंसुलेटर यानी कि कुचालक, जो जाने ही न दे, करंट को जाने ही न दे, रोके रहे। जैसे कि आपका जो है प्लास्टिक जो है आपके जो है करंट जो है इलेक्ट्रिक के वायर पर जो है इंसुलेटर के रूप में जो है आपके प्लास्टिक चढ़ी होती है ताकि आपको करंट ना लगे। तो ये सारी चीजें आपके टॉपिक में है और इनको हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको इन सभी टॉपिक्स में कोई भी डाउट नहीं होगा। ये जो है हम बिल्कुल दावा करते हैं कि इसमें बिल्कुल आपको कहीं पर डाउट नहीं होने वाला है। इस वीडियो के बाद हमारा जस्ट आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं इसी चैप्टर से, जैसे कि आपका सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करने वाला, और पावर से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड और एनर्जी से रिलेटेड, सारे जो है फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत ज्यादा इसमें पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। तो उस सारे न्यूमेरिकल्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए एक एक जो है टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हुए चलते हैं। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो बिल्कुल पेपर पेन लेकर बैठेंगे, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है यहाँ पर उनके लिए स्लाइड लेकर आए हैं, और वो क्या करेंगे, वो भी जो है, क्योंकि लिखने से चीजें याद होती हैं, तो आप लोग जो है हमारे साथ साथ एक बार पढ़ते जाएंगे और जो है रिवाइज करते जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। और उस तैयारी में एक्सेलरेटर देने के लिए, एक्सेलरेशन देने के लिए हम आ चुके हैं आपके सामने। तो ये हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन का टॉपिक होगा। इस हर एक टॉपिक को हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद उसका हिंदी में कन्वर्जन बताएंगे, हिंदी में क्या होती है उसको बताएंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज एसोसिएटेड विद स्टैटिक और मूविंग चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, जो है मूविंग चार्ज होते हैं, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चला करते हैं, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, तो इसे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, या फिर आप इसको विद्युत ही बोल सकते हैं, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन चला करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चलने को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोला जाता है। फ्लोज व्हेन चार्ज मूव्स, चार्ज इन मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उसी के कारण आपकी विद्युत चल पाती है। तो ये होता है आपका इंट्रोडक्शन किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। फिर अगला टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इसको जो है जहां पर जो है चार्ज इकट्ठा हो जाए, एक जगह पर चार्ज इकट्ठा होते हैं तो उसको जो है आप इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, इफ वी रब अ ग्लास रॉड विद सिल्क देन ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ग्लास की रॉड को हम सिल्क पर रगड़ते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, बट एट देन समटाइम सिल्क आल्सो बिकम्स इक्वली नेगेटिव। तो इसी समय जो है आपकी जो सिल्क की, जो आपका सिल्क का कपड़ा है वो उसी समय क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दिस हैपेंस बिकॉज सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास रॉड मूव्स टू सिल्क। तो जो आपके कुछ इलेक्ट्रॉन हैं वो किस पर चले जाते हैं, सिल्क पर चले जाते हैं, तो इसी को चार्ज बोला जाता है। हमको क्या समझ लेना है कि यहाँ पर सबसे पहले आपके चार्ज की यानी कि आवेश की डिफिनेशन याद रखनी है और उसका फॉर्मूला याद रखना है। आपके सिलेबस में ये है, और आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से जो चीजें इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ब्रीफ में जाने की जरूरत नहीं। इस समय हमको पूरा जो है एकदम कंफर्म करते हुए चलना है। तो आवेश
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। ये अगर इसको वन लाइनर समझा जाए, वन लाइन में समझा जाए तो होता क्या है, तो फॉर्मूले से हम समझेंगे। Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। तो किसी स्थान पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश बोला जाता है, ये होता है। और E क्या होता है, E जो है अगर आपका E पर निगेटिव चार्ज होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन उस जगह पर है तो उस जगह का आवेश वो हो जाता है। आप लोगों ने बोला होगा कि हमारी बैटरी इतनी चार्ज हो चुकी है, हमारी बैटरी इतनी चार्ज हो चुकी है। तो जिस जगह पर जितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए उसी को क्या बोलेंगे, आप चार्ज बोलेंगे। चार्ज क्लियर हो गया। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हमने बता दिया। कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से होकर जाने दे उनको कंडक्टर बोलेंगे, और इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने से होकर, जैसे सूखी लकड़ी हो गई आपके, और जो है प्लास्टिक हो गई, और इसी तरह रबर हो गई, ये सारी चीजें क्या है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, यानी कि करंट को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं। इसलिए जो है आप लोगों ने देखा होगा आपके जो इलेक्ट्रिक के अप्लायंसेज आते हैं जहां पर आपको टच करने की जरूरत होती है, वहां का सारा पोर्शन क्या रखा जाता है, प्लास्टिक का रखा जाता है, ताकि वो जो है आपको करंट ना लग जाए। और जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। तो आपके कॉपर हो गया, जो है आपका सिल्वर हो गया, ये सारे क्या है, ये हो गए आपके कंडक्टर। तो सुचालक और कुचालक सभी को समझ में आ गया। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एक एक टॉपिक आप सभी लोग क्लियर करते रहेंगे। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला I इज इक्वल टू आपका Q/T होता है, Q/T। अगर आप फार्मूले में अगर जो है इसी समय हम न्यूमेरिकल की एक चर्चा कर लेते हैं कि अगर जो है आपको I और T के टाइम गिवन है तो यहाँ से Q की वैल्यू यानी चार्ज फाइंड कर सकते हैं। ये T कहाँ क्या इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो I/T हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू I/T और I इज इक्वल टू Q/T। ये फार्मूला बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। तो प्रति एकांक समय में पास हुए जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या को ही क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो है प्रति एकांक समय में, यानी कि हर एक सेकंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं किसी कंडक्टर में से, उसे क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक करंट की दो यूनिट हो सकती है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंसाएगा जो है एग्जामिनर, क्या होती है, देखो ये इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर सब लोग याद रखते हैं। एम्पियर क्या होती है, एम्पियर होती है, ये सब लोग याद करके रखते हैं। हिंदी में ऐसे लिखा जाता है एम्पियर, ये होती है एम्पियर। लेकिन वो क्या करेगा, एम्पियर को रखेगा ही नहीं, और वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि निम्न में से विद्युत धारा का मात्रक कौन सा है। तो वहां पर आपको हमने बताया है क्लास में, और यहाँ पर भी बता देते हैं कि यहाँ पर जो है आप फार्मूले से क्या फाइंड कर सकते हैं, यूनिट फाइंड कर सकते हैं, उसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू Q/T होता है। तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलम, और T समय का मात्रक होता है सेकंड। तो आपका इलेक्ट्रिक करंट का एक मात्रक कूलम प्रति सेकंड भी हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल जो है ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल रट लीजिए इसको जो है बार बार सॉल्व करके। तो जो है वहां पर अगर आपकी रटी रटाई जो आपने यूनिट याद रखी है वो नहीं आती है, तो एक बार अपने फार्मूले से यूनिट को चेक कर लेना है। ये नहीं कि जो है एक ऑप्शन आपको मिलेगा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो डायरेक्टली अगर ये यूनिट ना मिले तो उस पे पहुंच जाओ, नहीं। आप लोग एक बार क्या करेंगे, चेक करेंगे अपने फार्मूले से कि कहीं ये वाली यूनिट तो इसमें नहीं लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो आप यूनिट समझ गए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक
करंट जाती किस डायरेक्शन में है, यानी कि कैसे चलती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ये फिगर में आपको दर्शाया गया है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की विद्युत धारा की दिशा। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि विद्युत धारा की दिशा होती है। तो विद्युत धारा की दिशा होती है आपके इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन के विपरीत दिशा में, यानी कि जिस दिशा में आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं उसके विपरीत दिशा में आपकी धारा करंट की डायरेक्शन होती है। और ऐसे बोले अगर तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव यानी प्रोटॉन की डायरेक्शन, यानी कि प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस दिशा में या फिर होती है करंट की। तो सिंपली आपको दोनों बातें याद रखनी है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंसाने वाला क्वेश्चन होता है कि विद्युत धारा की दिशा होती है द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो वो होती है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, या फिर आप बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज की दिशा में, ये होती है आपकी दिशा। तो डायरेक्शन के बारे में आप लोग समझ गए किस दिशा में होगी, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज की दिशा में आपकी धारा करंट की डायरेक्शन होगी। करंट की डायरेक्शन किधर को होगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ। इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, अगर इस साइड को जा रहे हैं तो करंट किस साइड को जाएगी, इस साइड को जाएगी, राइट हैंड साइड को, और ये लेफ्ट हैंड साइड को जा रहे हैं। तो विद्युत धारा की ये आपकी दिशा हो जाएगी। तो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी साथ साथ आप जो है चर्चा करते हुए आपसे चलते हैं। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनको समझते हुए सॉल्व करेंगे। और जिनमें भी आपको प्रॉब्लम आती है, जिस भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स पर उसको टाइप कर दीजिए। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है इसका आपका, यहां पर अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है आपका, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। यानी कि यहां पर समझिए, अनंत से हिंदी में लिख लेते हैं, अनंत से किसी एकांक, अनंत से किसी एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव को किससे डिनोट करते हैं, तो इसको V से डिनोट किया जाता है। इसको इसे यहां पे लिखेंगे, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय V, इसे V से डिनोटेड करते हैं। और जो है V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आपका बन के आएगा, W/Q। क्या बनेगा फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W/Q। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट। ठीक है, अगर ये मात्रक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना मिले तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, वर्ग का मात्रक क्या होता है आपका, वर्ग का मात्रक बताइए, जूल। तो वर्ग का मात्रक हो जाता है आपका जूल, और जो है आपका यहाँ पर क्यू का मात्रक हो जाएगा आपका कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम भी आपका एक मात्रक इसका बन के आएगा। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या हो जाएगा आपका, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। उसके बाद जो है इसके आगे आपका टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर
समझेंगे। इसके बाद क्या होता है विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है आपका, यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच के जो है चार्ज के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको विद्युत विभवांतर बोलेंगे। यहाँ पर आपकी डिफिनीशन लिखी हुई है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर जैसे दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। तो इस पॉइंट से आप जो है यूनिट चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, जो वर्क किया जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, विद्युत विभवांतर कहा जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये विद्युत विभवांतर V इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, W/Q, ये भी हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका, इसका मात्रक कूलम वो आपका वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर जूल पर कूलम हमने आपको बता रखा है, जूल पर कूलम। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल का W/ क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। और जो है इसका मात्रक जूल पर कूलम चाहे लिख लीजिए, जूल पर कूलम, या फिर इसका मात्रक वोल्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या होगा आपका, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसे आपको सिंबल दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा कि जो है इसमें जो है आप बताइए कि यानी कि स्विच का सिंबल कौन सा है। तो सारे सिंबल को समझ लेते हैं। यहाँ पर आपका जो है ज्वाइन वायर का, यानी कि जो जुड़ते हैं वायर, तो ये सिंबल होता है उसका। उसके बाद वायर क्रॉसिंग यानी कि एक दूसरे को वायर अगर जो है क्रॉस कर रहे हैं तो ये सिंबल लेंगे। बल्ब का ये सिंबल लेंगे आप। रेजिस्टेंस का ये सिंबल हो जाएगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि जो आपका परिवर्तित प्रतिरोध होता है, जिसको आप वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसके लिए ये एरो जैसा ऐसा आप सिंबल शो करेंगे। ऐसे बनाएंगे कि आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, और रेजिस्टेंस में ऐसे एरो बना देंगे तो ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अमीटर को क्या करेंगे, ऐसे सर्कल बनाएंगे। सर्कल में जो है बीच में ए लिख देंगे, एक साइड प्लस दूसरी साइड माइनस, ये क्या हो जाएगा, अमीटर का हो जाएगा सिंबल। उसके बाद वोल्ट मीटर आप लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा होगा क्या होता है, अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर। इस साइड पॉजिटिव, इस साइड निगेटिव। दूसरी साइड आपका सेल, यानी कि जो आप बैटरी लगाएंगे उसका सिंबल क्या होगा, जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो आप बड़ी लाइन से शो करेंगे, और जो निगेटिव प्लेट होगी उसको छोटी लाइन से शो करेंगे। उसके बाद कई सेल, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक सेल, ये हो जाएगा सेल। और अगर ऐसे कई सेल आपस में ऐड हो जाएं, ये आपके कई सेल इसमें ऐड हो जाए, तो जो है ये क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी बैटरी हो जाएगी। प्लस और माइनस इसको क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे, ठीक है। ये आपकी बैटरी हो जाएगी, ये बैटरी हो गई। और जो है अगला जो ये सिंबल है ये आपका प्लग का हो जाएगा। ऐसा जो सिंबल बन के आएगा ये प्लग का हो जाएगा। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। और इस जो है चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम में मान के चलिए पूछा ही जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आज के न्यूज रिपोर्टर कैसे बनाए, ध्यान से देखिए, ये वही है जिसने जो है जो काम किया है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ये वही क्वेश्चन है, ओम्स लॉ इसको बोलते हैं, ओम का नियम। तो सभी लोग इसको क्या करिए, इसको ध्यान से देख लीजिए और जो है इसको अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, और हमारे वीडियो को बार बार देखते रहिए ताकि ये आपको क्या हो जाए, रट जाए। तो ओम्स लॉ क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर हम हिंदी में लिखेंगे और जो है वहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो ओम ने अपने नियम में क्या बताया है, किन चीजों को डिस्क्राइब किया है, उनको यहाँ पर हम लोग समझेंगे। फिर इनका नियम कितना सही कितना गलत, यानी कि इसका वेरिफिकेशन भी हम लोग करेंगे कि ये सही है तो क्यों सही है। तो इंग्लिश में क्या है, ओम्स लॉ, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर लाइक लेंथ, temperature and pressure etc remains unchanged, then current I flowing in the conductor is directly proportional to potential difference V between its end। तो क्वेश्चन इनका जो है, इनका समझाने का मतलब ये है, यदि सभी भौतिक अवस्थाएं, यदि
यदि सभी भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, सभी भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? जैसे कि तार की लंबाई, अगर किसी तार में आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तार की लंबाई, तार की चौड़ाई, टायर का आयतन, तो जो है उस जहां पर इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसका जो है प्रेशर, सारी चीजें अगर अनचेंज रहे, वैसी रहे जैसे कि जिस टाइम पर प्रैक्टिकल किया गया था वहां की रीडिंग्स है उस जैसी रहे, तो क्या होगा? तो वहां पर जो है किसी भी जो कंडक्टर है जहां पर जो है इसका यानी कि जिस कंडक्टर में सुचालक पर इसका जो है प्रैक्टिकल किया जा रहा है वो क्या होगा, उसमें जो है बहने वाली धारा यानी कि I प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि I जो होगी करंट पोटेंशियल के डायरेक्टली इनवर्स यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि अनुक्रमानुपाती होगी। तो यहाँ पर हिंदी में क्या होगा, यदि सभी भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, तो यहाँ पर अवस्थाएं हमने कौन कौन सी हैं वो बता दिया। तो परिपथ में बहने वाली धारा I उसके बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी, ये इन्होंने बताया। तो यानी कि I प्रोपोर्शनल टू V, और जब प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा I इज, यहाँ पर जो है V इक्वल टू IR, यानी कि V इक्वल टू IR हो जाएगा, V इक्वल टू IR यहाँ पर फार्मूला बनकर आएगा, ये फार्मूला बनकर आएगा। और इस फार्मूले से जो है बहुत सारे आप लोगों को न्यूमेरिकल आपके टॉपिक पर देखने को मिलेंगे। तो ओम्स लॉ सबको समझ में आया? फिर से आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। यदि सभी भौतिक जो अवस्थाएं हैं वो क्या रहे, अनचेंज रहे यानी कि अपरिवर्तित रहे, तो उसमें बहने वाली जो विद्युत धारा होगी, इलेक्ट्रिक करंट होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, विभवांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। समझ में आ गया? चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक होगा आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी कि जो है जो आपका ओम्स लॉ है इसके ये कितना सही है कितना गलत है, इसको अगर वेरीफाई आपको करना है तो आपको क्या क्या करना होगा। ओम्स लॉ इज नॉट ट्रू फॉर ऑल कंडक्टर, यानी कि ये सभी कंडक्टर, सभी सुचालक जो आपकी धातुएं हैं उन पर जो है ये हर जगह लागू नहीं हो सकता। इट इज ओनली ट्रू फॉर मेटल कंडक्टर, ये किसके लिए जो है यूज किया जा सकता है, मेटल कंडक्टर के लिए यूज किया जा सकता है। द कंडक्टर ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमेटिक कंडक्टर, तो जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं यानी कि मानते हैं उनको जो है आप ओमेटिक कंडक्टर बोलते हैं या फिर लीनियर कंडक्टर बोला जाता है। इफ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड इन अ करंट एंड करंट फ्लो I इन द कंडक्टर देन स्ट्रेट लाइन फाउंड, तो इसको हम लोग करके देखेंगे। तो एक सिंपली आपको क्या बना लेना है, अगर इस जो है इसका वेरिफिकेशन करना है ओम्स लॉ को, क्या करना है, क्या क्या चीजें आपको लेनी होगी। तो सबसे पहले आपको एक अमीटर ले लेना है, अमीटर यानी कि जिससे करंट नापनी है, एक अमीटर ले लेंगे। उसके बाद जो है इस पे एक रेजिस्टेंस लगा लेंगे, कोई भी रेजिस्टेंस आप लगा लीजिए, बल्ब लगा लीजिए, कुछ भी। इसके जो है आप पैरेलल में आप क्या करेंगे, वोल्ट मीटर लगा लेंगे, पैरेलल में वोल्ट मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इसको लाकर एक रोस्टेड जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जो कि करंट को क्या करेगा, करंट को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर की लगाएंगे, की क्या होगी आपकी, जो आप घरों पे बटन लगाते हैं स्विच, उसी को की बोला जाता है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, की हो जाएगी। आगे आप क्या करेंगे, बैटरी लगा देंगे, तो ये आपकी हो जाएगी बैटरी।
तो बैटरी में क्या कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर रोस्टेड। रोस्टेड क्या होता है आपका, रोस्टेड होता है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि जो है रेजिस्टेंस को इसके जो है सहायता से घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप अपने घरों में रेगुलेटर का यूज करते हैं। रेगुलेटर क्या होता है, जो फैन की क्या करता है, स्पीड को घटा देता है। तो उसी प्रकार का एक इक्विपमेंट होता है रोस्टेड, जिसकी सहायता से आप करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के इतने इक्विपमेंट आप ले लीजिए और फिर जो है ओम के लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको वेरीफाई करने के लिए एक जो है आप क्या बना लीजिए, ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ में इस साइड जो है आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V को लिखेंगे, विद्युत विभव को लिखेंगे, इस साइड I लेंगे, करंट को लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एज द की इंस्टेंट करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट, द करंट फ्लोइंग इन द circuit can be controlled by the roasted current is increases slowly and note the reading, the voltage for each value current from each value of measured potential difference is clear that value is same। तो जैसे जैसे इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे आप इस वोल्टेज इस रोस्टेज की सहायता से जैसे जैसे आप जो है करंट यानी कि जो है यहाँ से आप रोस्टेज की सहायता से जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे, करंट आपकी जो है बढ़ती जाएगी। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हम ले लेते हैं कि पहले करंट आपकी 1 एम्पियर थी, तो यहाँ पर जो आपका जो वोल्टेज था वो मान लेते हैं 15 वोल्ट था। आगे 2 हुई तो इसी के रेशियो में 20 हो गया। आगे जो है आपकी 3 हुई करंट 3 एम्पियर, तो ये आपका जो है 25 वोल्ट हो गया आपका। फिर 4 एम्पियर हुई तो इधर जो है आपका 30 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि उसी के रेशियो में बढ़ता जाएगा। तो ये कैसे होगा आप इसको देख लेंगे। ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका जब 30 होगा तो यहाँ पर जो आपका करंट हो जाएगी वो 4 एम्पियर हो जाएगी। तो इसे अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा, दूसरा ग्राफ अगर यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पे बनाएंगे तो देखेंगे इस प्रकार से आपको एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी करंट और जो है आपके वोल्टेज के रेशियो को पर। तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को आप लोगों को याद करके रखना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको एक अमीटर ले लेना है, अमीटर से एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देना है, जो है रेजिस्टेंस के साथ आपको एक वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, की को कनेक्ट कर देंगे, इसके साथ बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, फिर जो है इसी के साथ एक रोस्टेड कनेक्ट कर देंगे। फिर रोस्टेड के माध्यम से जो है आप क्या करेंगे कि रोस्टेज के माध्यम से रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इससे रीडिंग को नोट करते जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जब स्टार्ट कर रहे हैं कम करना, मान लेते हैं यहाँ पर 1 एम्पियर करंट थी, तो वोल्टेज हमने समझाया कि क्या था 15 वोल्ट था। जैसे ही आपने करंट को बढ़ाया यानी कि रेजिस्टेंस को कम किया, करंट बढ़ी 2 एम्पियर हुए, तो उधर जो है वोल्टेज बढ़ गया उसी रेशियो में। यानी कि ये जो है यहाँ से क्लियर हो गया कि I प्रोपोर्शनल टू V या फिर V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि यहाँ पर जो है करंट के बढ़ने से वोल्टेज बढ़ जा रहा है। ये आपका क्लियर हो गया, यानी कि जो आपका ओम का नियम है वो बिल्कुल क्लियर है, वो वेरीफाइड है। और ओम का नियम कहाँ पे यूज होगा वो उन्होंने बता रखा है। जो आपके ओमेटिक कंडक्टर होंगे यानी कि केवल मेटल के कंडक्टर पर यूज होगा, क्योंकि जो आपकी सूखी लकड़ी होती है ये सब चीजें भी जो है कंडक्टर का काम करती है। अब इसमें जो है आप ओम्स का लगाने लगेंगे तो वहां पर काम नहीं करेगा, कहने का मतलब ये है। चलिए आगे अगले टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं। तो जो है अगला टॉपिक है आपका यहाँ पर, ये अगला टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि एक जो है कंडक्टर जो सुचालक होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक,
बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अगर जो है आपने सॉल्व किया होगा प्रैक्टिस सेट को तो उनमें देखा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो इसको समझ लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो आप वायर लेंगे, जो भी तार लेंगे, उसको क्या क्या चीज़ें प्रभावित करेंगी। तो सबसे पहला है आपका ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी कि जैसे कि ये आपका तार है और इसकी लंबाई 50 मीटर है, 50 मीटर है ये लंबाई है, तो लंबाई जो है आपके रेजिस्टेंस को प्रभावित करेगी। यानी कि जो है आपका रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे आप लंबाई को बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगला जो है आपका जो है अगला पॉइंट होगा आपका ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। यानी कि जैसे अब आप जो है इस वायर के एरिया को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी कि जितना मोटा तार लेंगे उतना ज्यादा जो है इसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है 1। यानी कि जितना मोटा तार होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा और जो है जितना पतला तार होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इसलिए जो है आप लोग देखते हैं कि जो फ्यूज वायर होता है, जो फ्यूज का तार होता है वो बहुत पतला लिया जाता है ताकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहे और जो है जैसे ज्यादा करंट आए तो वो क्या होता है, पिघल के टूट जाता है, जिससे आपका सर्किट बचा रह जाता है। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके क्लियर। किस पे ये निर्भर करता है, तो पहला है आपका लेंथ पर, लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा जो है ये एरिया पर निर्भर करता है, यानी कि लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और जो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला टॉपिक होता है ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर। यानी कि आपका जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल से मिलकर बना है। जैसे कॉपर का जो मटेरियल वो अच्छा होता है, उसी के एवज में जो है आपका सिल्वर का जो है और अच्छा होता है और जो है एल्यूमिनियम का कम अच्छा होता है। तो इसी प्रकार से जितना अच्छा आप वहां पर मटेरियल लेंगे उसका जो है आपका जो रेजिस्टेंस होगा उतना कम होगा। तो यानी कि जो है आपका मटेरियल जो होता है उस पर भी निर्भर करता है। अगला जो है ऑन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर वायर। यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। टेम्परेचर, अगर आप जो है टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स कंडक्टिंग वायर इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज ऑन द डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर को घटाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और जो है टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। आपको सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। जो भी टॉपिक जहां पर भी नहीं समझ में आया आपको क्या करना है, उस वीडियो को पॉज करना है, पीछे आकर फिर से समझ लेना है और नोट करते हुए चलना है। और कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है। अगले टॉपिक पर हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। आपको इस समय किसी भी टॉपिक पर बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है, आप कमेंट बॉक्स में उसको बता देंगे। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके जो है सिलेबस का वो क्या है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, जब आपके रेजिस्टेंस इंड टू इंड, यानी कि जैसे कि यहाँ से इनपुट, यहाँ से बैटरी, यहाँ से आप जो है बैटरी के तार को कनेक्ट करते हैं और इसी तार से दूसरा जो है आप रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, इसके साथ तीसरा कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से R1 और ये हो जाएगा R2, इस प्रकार से ये R3 हो जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस इंड टू इंड कनेक्टेड रहे, यानी कि इसका जो आउटपुट हो दूसरे वाले के लिए क्या हो, वो इनपुट हो और जो है जो दूसरे का आउटपुट हो तीसरे वाले के लिए क्या हो, इनपुट हो। अगर इस तरह से आपको कोई भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए दिख जाते हैं तो मान लीजिए वो किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे ये। इसको क्या बोलेंगे आप, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको आप सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यानी कि यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध। अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि आपके उस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस ऐड हैं सीरीज में, सबको सिंपली क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। कैसे ऐड करेंगे वो न्यूमेरिकल के टॉपिक पर आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको समझते हुए चलना है कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखे कोई तो उसका फार्मूला होता है कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बस इतना समझिए, अगले टॉपिक में वो न्यूमेरिकल जैसे ही आएगा सब बिल्कुल जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला टॉपिक है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम। तो समांतर क्रम क्या होता है, जब जो है आपका मान लेते हैं कि यहाँ से आपकी बैटरी इस साइड से कनेक्टेड है, तो इससे जो है इसी से इसमें हर तार जो है स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट हो, तो वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हो, फिर यहीं से एक तार ले जाकर ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, फिर यहाँ से एक तार ले जाकर ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो और फिर आकर यहाँ पर फिर दूसरे तार से ये बाहर निकल रहे हो। तो इस प्रकार से अगर कोई आपको रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 कनेक्टेड दिखे तो ये कैसे कनेक्टेड होंगे, ये पैरेलल कनेक्टेड होंगे। तो इनका अगर तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से निकालना है तो R1 अपॉन R इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। कंफर्म, ठीक है, बिल्कुल थंब बनाकर सब लोग जो है कंफर्म का हमको जो है संदेशा अपना भेजेंगे। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि आपको ये फार्मूला केवल याद रखना है कि अगर आपको कहीं पर पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखे तो ये फार्मूला होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन दिखे तो ये फार्मूला होगा, और जो है इससे रिलेटेड जो इसकी थ्योरी है वो अपनी जो है आप बुक से याद कर लेंगे और जो है ये फार्मूला लिख लेंगे। तो इसका जो है अगर आपको थ्योरी में यानी कि डिस्क्रिप्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सीरीज और पैरेलल से यानी कि श्रेणी क्रम और जो है समांतर क्रम से, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, बस यहीं तक यानी कि 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो उसकी तैयारी यहाँ तक आप लोग अपनी बुक से या फिर जो है नोटबुक से जहाँ भी आप लिख रखे होंगे वहां से कर लेंगे। अगर नहीं लिख रखा है तो हमने जो है यहाँ पर हम लिख के लाए हैं, इसको क्या करेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या होगा, यहाँ पर सीरीज और पैरेलल से हम 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए, ये आपका जैसे इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ये यहाँ पर आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट ए है और ये यहाँ पर ये पॉइंट सी है। तो पॉइंट ए और सी के बीच आपको क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पर ये जो 2 रेजिस्टेंस हैं ये किसमें है, सीरीज में है यानी कि श्रेणी क्रम में है, और ये पूरे 3 जो है किसमें है, समांतर क्रम में है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा है इन दोनों के साथ किसमें है, सीरीज में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो सबसे पहले इन पैरेलल का जो है आप क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने आप लोगों को बता रखा है फार्मूला, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला यूज लिखेंगे, फार्मूला यूज। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, समांतर क्रम वाला पहले सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आप सबकी वैल्यू रख लीजिए। 1 अपॉन R1 के प्लेस पे क्या है, 2 ओम है, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। फिर R2 की जगह क्या होता है आपका, यहाँ पर 6 ओम है, 6 लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो है R3 की जगह क्या है, यहाँ पर 6 ओम है। फिर क्या करेंगे आप, देखो फ्रिक्शन को सॉल्व करना, भिन्न को सॉल्व करना आपको आता है, नहीं आता है तो समझ लीजिए। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तभी उसको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 6 और यहाँ 6 है, तो यहाँ भी आप 6 बनाएंगे तो नीचे 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब जो है ऊपर क्या हो गया, 3/6 प्लस 1/6 प्लस ये हो गया 1/6। तो यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर को आप क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख लीजिए, ऊपर जो है ऐड है सब, तो ऐड कर लीजिए।
तो ये हो जाएगा आपका 3 + 1 + 1, तो ये हो गया आपका 1 1 2 और 3 5 5/6। तो 1/r की वैल्यू क्या आ गई 5/6। तो r इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर r इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये पलट जाएगा, ठीक है, 6/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6/5 यहाँ पर, यानी कि इसकी जगह पर टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, यहाँ पर इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 5 1 जा 5, कैरी कितना बच रहा है 1 और 5 2 जा 10, यानी कि इसका पूरा जो है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 1.2 ओम, 1.2 ओम होगा। अब जो 1.2 ओम है इन दोनों के साथ किसमें है, सीरीज में है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के साथ सीरीज में इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन फार्मूला यूज, यहाँ पर लिख देंगे अगेन फार्मूला यूज। अगेन कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है इसलिए r = r1 + r2 + r3। तो यहाँ पर r1 कितना है 2 ओम है, प्लस r2 कितना है 3.5 ओम, प्लस आपका जो है यहाँ पर 1.2 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 5 कितना हो जाएगा 7 1 3 4 4 2 6 6.7 ओम। इसका क्या हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, इस पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। सबको समझ में आया? एक बार थंब कमेंट करके आप लोग बताएंगे थंब से। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक और जो है हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं, कैलकुलेट द फ्लोइंग करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इन अ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पर जो है आपको करंट और जो है पोटेंशियल बताना है इसके 10 ओम के बाद। तो 10 ओम के बाद क्योंकि दोनों सीरीज में है इसलिए जो है करंट तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज चेंज हो जाएगा। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में सबसे पहले क्या करेंगे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये आपकी बैटरी कनेक्टेड है और ये दोनों जो है इंड टू इंड कनेक्टेड है, इसलिए किसमें कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए आप क्या करेंगे यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध इनका निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन। ठीक है, ये लिखने के तरीकों को बिल्कुल जो है आप ढंग से समझ लेंगे, लिखने का तरीका आपका सही होगा तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में आप r फाइंड करेंगे, सीरीज में है इसलिए ये r = r1 + r2, ये फार्मूला यूज करेंगे। फिर उसके बाद r क्या हो जाएगा, r है आपका 10 r1 और r2 है 20, तो यहाँ पर r हो जाएगा आपका 30 ओम। ये r आ गया। अब पूरे कॉम्बिनेशन में आपको क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो जो है यहाँ पर v = IR फार्मूला यूज कर लेंगे IR। अब जो है I फाइंड करना है तो I क्या हो जाएगा, ये R यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि V/R हो जाएगा। V/R हो गया, V/R हो गया। तो जो है यहाँ पर I क्या हो जाएगा, V की वैल्यू है आपकी 15 वोल्ट और जो है R है आपका यहाँ पर क्या फाइंड किया है 30, तो 15 2 जा 30, यानी कि I क्या आया आपका 1/2। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर आपकी आई करंट। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो आपका 10 ओम है रेजिस्टेंस, उसके बाद वोल्टेज क्या है। तो अगेन यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, अगेन फार्मूला यूज, अगेन क्या फार्मूला यूज करेंगे, V = IR। और यहाँ पर जो है आपको बताना है कि 10 ओम रेजिस्टेंस के बाद क्या आपका वोल्टेज होगा। तो V = करंट आपने फाइंड की है 0.5 इंटू जो है आप रेजिस्टेंस 10 ओम है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 वोल्ट, 5 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसे और रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर देंगे, लेकिन आगे जो है हम लोग पहले सारी चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है अगले वीडियो में हम केवल न्यूमेरिकल पर डिस्कशन करेंगे। अगला टॉपिक होगा आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो जो आपका हीटिंग इफेक्ट होता है, द कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक energy consumed by these appliances take place into thermal energy and optical energy।
तो क्या होता है कि जब करंट फ्लो होती है तो उसके द्वारा फ्लोइंग के कारण क्या होता है कि उसमें जो है हीट आ जाती है। तो I = Q/T होता है और जो है यहां से ये हीट प्रोड्यूस होती है। द प्रोसेस ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू अ फ्लो ऑफ करंट कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि करंट के फ्लो होने से क्या होता है कि कंडक्टर में क्या होती है, हीट आ जाती है, तो इसको हीटिंग इफेक्ट बोला जाता है, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट से जो आपके फार्मूले बनेंगे वो आप देख लीजिए। तो हीटिंग इफेक्ट से क्या फार्मूले बनेंगे यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट W इज इक्वल टू क्या होता है आपका V इंटू आपका Q हो जाएगा। तो VQ होता है और W जो वर्क ही होता है वही क्या होती है आपकी हीट होती है, तो VQ। तो Q को आप क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q की जगह आप IT लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, IT, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है एक फार्मूला क्या पढ़ा है, I इज इक्वल टू Q/T। ये फार्मूला पढ़ा है, तो यहाँ पर Q के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हैं, IT पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बन के आएगा, VIT। ये आपका हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला होता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इस फार्मूले को आप चेंज कर सकते हैं। इस I की जगह क्या लग सकते हैं, आपने कूलॉम्स के लॉ पे पढ़ा था V इज इक्वल टू IR पढ़ा था। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू V/R हो गया। तो यहाँ पर I के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर V तो ऑलरेडी है और इसके प्लेस पे आप जब V/R पुट करेंगे इंटू T, तो ये क्या हो जाएगा, V²/R इंटू T। ये एक फार्मूला हो जाएगा। और भी फार्मूला इसके बन सकते हैं। तो पहला हीटिंग का पहला फार्मूला क्या होगा, VIT, ये पहला फार्मूला होगा। दूसरा V²/R इंटू T। और एक और फार्मूला इसका बन सकता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है आपका। तो V के प्लेस पे IR रखेंगे, तो V के प्लेस पे यहाँ पे V² है, तो क्या हो जाएगा, I²R² हो जाएगा। तो इसके प्लेस पे जब हम रखेंगे I² इंटू आपका R²/R इंटू T, तो यहाँ से R² से R² कैंसिल, एक फार्मूला आपका I²RT बनकर आएगा। तो यहाँ पर तीन फार्मूले, पहला फार्मूला ये याद रखना है, दूसरा फार्मूला ये याद रखना है और तीसरा फार्मूला ये। पहला VIT, दूसरा V²/R इंटू T, तीसरा I² इंटू RT। ये तीन फार्मूले होते हैं और मेन फार्मूला ये है। इसी से जो है आप चेंज करके बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं। तो जैसा आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाए, जैसा आपका गिवन दैट होगा वैसा आपका जो है फार्मूला यूज होगा। अगले टॉपिक पर, और ये आपका जो है लास्ट टॉपिक होगा, क्या है आपका, पावर कट, इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि विद्युत सामर्थ्य क्या होता है। तो द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो जो है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जितनी भी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है, यूज की जाती है, उसको इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। P इज इक्वल टू W/T होता है। तो इससे रिलेटेड जो है घर पर आप लोग जो है घर पर आप लोग जितना भी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हैं किलोवाट आवर में, जिसको यूनिट बोलते हैं, वो सारी चीजें हम इस अगले टॉपिक पर आकर डिस्कस करेंगे। तो P इज इक्वल टू W की जगह आप क्या रख सकते हैं, P इज इक्वल टू W की जगह VIT आपका W इज इक्वल टू VIT फार्मूला होता है, W की जगह ये रख सकते हैं। तो T से T कैंसिल, तो P इज इक्वल टू VI भी होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फार्मूले इसके बना सकते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, तो इसकी जगह पे उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और जो आपका पावर का जो इसका जो है इसकी यूनिट क्या होती है, तो जो आपकी वर्क की यूनिट होती है जूल और पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड को आप क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। तो जो आपका सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, और इसका बड़ा मात्रक क्या होता है, आपका होता है इसका बड़ा मात्रक किलोवाट। तो इससे पावर से रिलेटेड, हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड, सीरीज पैरेलल से रिलेटेड सारे जितने भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बनने वाले हैं, वो सारे जो न्यूमेरिकल आपके अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये जो है सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से जहां पर जो भी समझ में नहीं आया है, और अगर समझ में आया है तो जो है एक थंब के माध्यम से हमको जो है सूचित करिए, और जो है जहां पर भी आप हैं वहां से इस वीडियो को आगे की तरफ, यानी कि और भी बच्चों की तरफ जो है इसको शेयर करिए, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे कनेक्ट हो सके, ताकि जो इस एग्ज़ाम के जो समय जो उनके पास एक प्रेशर है कि हम कहाँ से पढ़े और
कैसे पढ़े, ताकि जो है हमारा एक ही जो है वीडियो के द्वारा एक ही कंटेंट के द्वारा सारा जो है जो हमारा डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। तो ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। धन्यवाद।